हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हैप्पी दशहरा टू यू ऑल। बस ये सुबह सुबह का टाइम है और बिल्कुल सो के उठी हूँ। थोड़ा लेट उठती हूँ छुट्टी वाले दिन, और सुबह उठते ही कहाँ चल दिए हम दोनों। और मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कितनी अजीब सी लग रही हूँ मैं। बहुत सोना सोना चेहरा हो रहा है। ये बिकॉज क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ, खांसी की वजह से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ पाई है। और सुबह उठते ही हम लोग निकल गए हैं एक टेस्ट के लिए। एक्चुअली लास्ट टाइम मुझे डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट बोले थे करवाने के लिए, शुगर और थायराइड का। तो सुबह का जो शुगर का, बहुत लोग जानते भी होंगे कि शुगर का जो टेस्ट है वो खाली पेट होता है पहले। तो मैं आ गई थी सुबह उठते ही डॉक्टर पैथ लैब, लाल पैथ लैब टेस्ट के लिए, और वहाँ हमने करवाई टेस्ट पहले। और मेरा चेहरा कितना सूजा हुआ लग रहा है ना, ये ना सोने का रीज़न है गाइस। और खाली पेट वाला टेस्ट और थायराइड का टेस्ट करवा के आते ही मैंने खाया फिर कुछ नाश्ता, क्योंकि मुझे दोबारा जाना था अपने टेस्ट के लिए। तो जिस नेट टाइम पे मैं खाने वाली थी उसके तुरंत 2 घंटे बाद मुझे टेस्ट कराने दोबारा जाना था। तो मैंने आते ही सबके लिए पहले चाय बनाई, और चाय बना के मैंने लिए ब्रेड टोस्ट। हेलो गाइज, तो दीपक जी भी यहाँ पर आके नहा वहा चुके थे और आ गए थे पूजा करने के लिए। तो आज है दशहरा, और दशहरे के दिन होती है शस्त्र पूजा। गाइज ये पूजा ना, पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मुझे बहुत अजीब लगती थी, ये क्या पूजा होती है। बिकॉज ये टोटली डिफरेंट है यूपी बिहार का। मैं हूँ बिहार से और मम्मी है, मेरा ससुराल है यूपी से। तो यूपी में जो है शस्त्र पूजा की जाती है। और शस्त्र पूजा मतलब कि मैं कायस्थ हूँ, और कायस्थों का जो शस्त्र है वो कलम को माना गया है। हम जो है वो चित्रगुप्त जी के वंशज, हमारे कुल गुरु, कुल देवता आप कह सकते हो, कुल वंशज जो है वो चित्रगुप्त महाराज है। और हमारा जो शस्त्र है वो पेन, किताब, कॉपी, ये माना गया है। तो बस आज के दिन ये पूजा हमारे घर में आदमी लोग करते हैं। और ये जो बिहार की साइड है, ये जो पूजा होती है हमारे यहाँ भाई दूज वाले दिन होती है, चित्रगुप्त की पूजा के नाम से वो कहलाती है। बट यूपी में ये पूजा दशहरे पर की जाती है, और ये शस्त्र पूजा के नाम से कहलाती है। तो यहाँ पर दीपक जी वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर करने का तरीका जो है वो ये है गाइस, कि कागज है, पहले तो रामायण की जो पोथी होती थी ना, किताब कॉपी आती है, उस पर बही खाता पूरे दिन का लिखा जाता था, भगवान का नाम, सतिया बनाया जाता था कलावे पे। और जो भी सामान आप अपनी नौकरी वाले अगर बैग ले जाते हैं, लैपटॉप है, और पढ़ने वाले बच्चे अपनी कॉपी किताब, ये सब जो है वो रखा जाता है। और उसका तिलक टीका और पूजा की जाती है। और ये जो पूजा है वो करते हैं घर के आदमी। इसके बाद जो होता है, दशहरे पे भाई का टीका भी किया जाता है। तो ये बस यही सारा कुछ अभी चल रहा है। चित्रगुप्त की जो पूजा होती है वो हमारे यहाँ मतलब मेरे मायके में की जाती है, वो भाई दूज वाले दिन। तो उसमें भी सेम चीज़ होती है। जब भाई दूज आएगा मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, अगर दिखा पाई तो। क्योंकि उसमें सुबह पहले चित्रगुप्त की पूजा और बाद में गोधन कूटा जाता है। यहाँ पर भी गोबर की भी पूजा होती है, बट अब आज के टाइम में गोबर ढूंढना और लाना बहुत मुश्किल है, तो मम्मी ने वो अवॉइड करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन जो कर पाते हैं वो हम करते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद 2 घंटे हो चुके थे, तो मैं दोबारा आ गई थी लैब टेस्ट के लिए। मतलब कि जो खा नाश्ते के बाद का जो शुगर टेस्ट होना था उसके लिए। तो बस अब टेस्ट वेस्ट हो गया, मैं आ गई घर पर। और फिर बनाई सबके लिए रोटियां और सबको दी रोटी। एक्चुअली खाना मम्मी बना चुकी थी। जिस तरह से मेरी तबीयत चल रही है आजकल, मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट कर देती हैं। तो दाल सब्जी वगैरह मम्मी ने बना दिया था, और मैंने आके रोटी सेक ली, सबको दे दिया खाना। और यहाँ पर बना रही हूँ, अब मैं अपना आटा लगाऊंगी गाइस। तो यहाँ पर मैसिव चीट किया है मैंने 2-3 दिन, आपको मैं सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा चीट हुआ है। तो थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही थी। आज मैंने दोपहर में जो है सोए के आटे की रोटी खाई। तो सोए का आटा था, नॉर्मल आटा था, और साथ में मेथी मिला के आटा गूथा, और फिर बनाई अपने लिए रोटियाँ। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर रोटी, थोड़ा सा अचार, थोड़ी सी मेथी आलू की सब्जी मैं ले ली नाश्ते में। और इतना आटा गूंद के रख लिया कि 2-3 दिन मेरा काम चल जाए। सो गाइज अब हो चुकी थी शाम, और हम निकल गए थे रेडी होकर दोबारा से मार्केट के लिए। क्योंकि छुट्टी है तो मम्मी ने बोला जाके जो अपने करवा चौथ का काम है, ब्लाउज वगैरह पर सिलवाना है, देना है, वो कर लो। तो बस यहाँ से मैं, दीवू और दीवू के पापा निकल गए थे मार्केट। तो सबसे पहले हम पहुँचे एक कपड़े की शॉप पर, और वहाँ से लिया मैंने अपने ब्लाउज के लिए कपड़े।
लेने के बाद ब्लाउज का कपड़ा लेने के बाद मैं आ गई थी इबादत शोरूम स्टोर पर। इबादत कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं यहाँ से सूट वगैरह लेती हूँ और इबादत पे मुझे ज़्यादातर ऑफिशियल पर्पज से सूट मिल जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ से लेना। और मुझे लेना था अपनी सरगी के लिए और एक भाई दोज के लिए, और सूट ऐसा लेना चाह रही थी कि पहले फेस्टिवल पे और बाद में कभी ऑफिस वगैरह भी पहनना पड़े तो वो अच्छा लगे, इस पर्पज़ से मैं सूट लेना चाह रही थी। तो बार बार ट्राई कर रही थी। आप मुझे बताना कि आपको कौन सा सूट पसंद आ रहा है और मैंने कौन सा लिया है, मुझे पता चलेगा। तो सारे सूट पहन पहन के मैं दिखा रही हूँ, आप ज़रूर बताना है कि कौन सा अच्छा लगा और कौन सा नहीं। और एंड में जब मैं सूट ट्राई कर करके थक गई, तब दीपक जी ने मेरे लिए सूट निकाला कि ये वाला तुम ट्राई करके देखो, ये पहन के आओ। तो फाइनली मैंने वो पहन के आई, क्योंकि उन्हें लगा कि थोड़ा सा तो सरगी में तुम हैवी नेक हैवी कुछ होना चाहिए, तो वो पहनो। और मैंने पहन के ट्राई किया, आप बताना कैसा लग रहा है, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर एक ये ट्राई किया और कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो बता देना आप लोग, ठीक है। और उसके बाद मैं आई दोबारा से ब्लाउज पीस जो लेकर आई थी उसकी नाप देने के लिए, ब्लाउज देने के लिए। तो मास्टर जी को यहाँ दिया मैंने नाप पहले, और उनको समझा रही हूँ, उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ फिटिंग सही देना आप मेरे को। तो बस यहाँ पर दिया अपना नाप, और उसके बाद चल दिए हम स्वीट शॉप। और स्वीट शॉप से हमने लिया, आज दशहरा है तो कुछ तो बनता है भाई, सुबह से कुछ नहीं लिया था, तो अभी आके हम लोगों ने कुछ फास्ट फूड लिए घर पर लेकर जाने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। तो बस ये सब लेते लेते हम पहुँचे घर, खा पी के डिनर करके मैं, मम्मी और दीबू आ गए हमारे नेबर्स के घर, क्योंकि हमें देखना था अपनी सोसाइटी में जो पार्क में रावण लगा है उसको जलते हुए। तो बस हम आ गए अपनी सोसाइटी में, और दीबू मेरे साथ कितनी एक्साइटेड है आप देख सकते हो। सो गाइस फाइनली वो टाइम आ गया जब रावण जलाया जाएगा, और आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ के बच्चों की मेहनत। हमारी सोसाइटी का रावण जो बेचारे बच्चों ने कितनी मेहनत के साथ खड़ा करा है। और ये लीजिए, लग गई आग रावण में, और बस बन गया दशहरा। अब इसके साथ मैं ये व्लॉग ओवर करती हूँ। होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और भगवान करे, जैसे आज के दिन कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, हम सब भी अपनी सारी परेशानियों से लड़कर उससे आगे ओवरकम कर पाएँ, लाइफ में सक्सेस हो पाए, उससे आगे निकल पाए। और इसी नोट के साथ मैं ये ब्लॉग ओवर करती हूँ गाइज। प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।